बच्चों, नमस्कार। मैं अग्रज कुमार त्रिपाठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे क्लास 11 के टॉपिक है एक सेट समुच्चय। क्लास 10 की 11th की सीरीज लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे सेट। आज हम देखेंगे कि सेट होता क्या है, इसके संकेत क्या होते हैं, इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, कौन कौन से सेट पॉसिबल है, कौन कौन से सेट पॉसिबल नहीं है, सब चीजों के बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेट क्या है। ठीक है, पहले देखेंगे सेट क्या है। तो देखो सेट क्या है। सेट क्या होता है कि इसको बोलते हैं किसी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? समुच्चय। सुपरिभाषित का मतलब होता है वेल डिफाइंड। संग्रह मतलब किसकी बात कर रहा है? कलेक्शन। समूह, संग्रह तो समूह, कलेक्शन तो समूह, समुच्चय कहलाता है। जैसा कि एग्जाम्पल की बात करें, जैसे प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह ये क्या कहलाएगा? समुच्चय होगा। दूसरा, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, सब क्या है? सबसे समुच्चय। एक है पहले से इसकी क्या है कि परिभाषा पहले से इसको परिभाषित किया जा सकता है और परिभाषित किया जा चुका है। ये सब क्या है? ये समुच्चय, जिसको हम परिभाषित कर सकें वो सब क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाते हैं। अगर जैसे मैं आपसे बोल दूं कि क्लास 11th के सभी बच्चों का संग्रह किसी खास स्कूल में, वो क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। परंतु अगर ये बोला जाए आपसे कि किसी क्लास 11th के मेधावी छात्रों का संग्रह, क्या समुच्चय होगा कि नहीं होगा? वो क्या होगा? समुच्चय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेधावियों का चयन करना अलग अलग चयन नहीं किया जा सकता। उनकी अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई खेलने में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, तो सबका अलग अलग टैलेंट है। तो इसकी परिभाषा हम फिक्स नहीं कर सकते, इसकी परिभाषा हम अच्छे से नहीं दे सकते। तो ये क्या होगा? उस सेट नहीं कहलाएगा। मतलब वो आपको जो मेधावी छात्रों का कलेक्शन है, क्लास 11th के मेधावी इंटेलिजेंट छात्रों का समुच्चय, इंटेलिजेंट छात्रों का संग्रह समुच्चय नहीं कहलाता है। ऐसे जैसे भारतीय क्रिकेट टीम के बेस्ट प्लेयरों का कलेक्शन, वो भी नहीं है, क्योंकि उसकी सब अपने जगह बेस्ट है। तो उनको कोई बैटिंग में अच्छा है, कोई बॉलिंग में अच्छा है, कोई फील्डिंग में अच्छा है, तो उनको भी हम परिभाषित नहीं कर सकते। तो वो भी अपना क्या है? सेट नहीं है। तो सेट का परिभाषा आपको समझ में आया? किसी वस्तु का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। क्या क्या होता है? इसको परिभाषित किया जा सकता है। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह क्या होता है? समुच्चय होता है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह समुच्चय होता है। मतलब ऐसा संग्रह जिसको हम परिभाषित कर सकें, उसको हम क्या बोलेंगे? समुच्चय बोलेंगे। जैसे आपको मैंने बताया था अभी कि कक्षा 11 के मेधावी या बुद्धिमान बच्चों
का संग्रह समुच्चय होगा? नहीं होगा। अभी आप बताते, क्योंकि कोई खेल के क्षेत्र में बुद्धिमान है, कोई पढ़ाई के क्षेत्र में बुद्धिमान है, कोई सिंगिंग में, कोई डांसिंग में है, तो हम इसको परिभाषित नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऐसा क्या समुच्चय नहीं है। ऐसे ही भारत के बैट्समैनों का संग्रह। भारत बहुत से बैट्समैन है, सब बेस्ट है, तो उसमें हम क्या करें, किस कोई खास क्राइटेरिया होती है, अगर उसके बारे में बताना होता तो शायद हम परिभाषित कर पाते हैं, पर इसको तो परिभाषित कर नहीं पाएंगे, इसलिए संग्रह क्या आएगा? ठीक है। तो सेट क्या होता है, सेट है क्या, कौन कौन सा संग्रह सेट हो सकता है, तो बात किया हम लोगों ने। अब देखते हैं इसका संकेत, इस सेट को संकेत कैसे डिनोट करते हैं। सेट का संकेत मतलब सिंबल। सेट को हम एक ही सिंबल से यूज करते हैं, तो ये जो है ब्रैकेट है, मझले कोष्ठक के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तुओं को लिख देते हैं, वस्तुओं को अर्धविराम मतलब कॉमा द्वारा पृथक करके लिख देते हैं। अभी आपने देखा कि सेट का संकेत क्या होता है। इसे मझले कोष्ठक के अंदर जो सुपरिभाषित वस्तु है, जिसको परिभाषित किया जा सकता है, उसको हम अर्धविराम के द्वारा पृथक करके लिख देते हैं। उसके बाद संकेत है समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। जैसे सबका नाम होता है ना, आपका नाम है, हमारा नाम है, नाम को तो कैपिटल पहला लेटर जो कैपिटल लेटर से लिखते हैं, वैसे ही समुच्चय को जो है उसका नाम जो दिया जाता है हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दिया जाता है, तथा उसमें उपस्थित अवयव मतलब जो इसके अंदर आपने जो वस्तुएं लिखेंगे, इन वस्तुओं को क्या बोलते हैं हम? अवयव। क्या बोलेंगे? अवयव। इंग्लिश में बोलेंगे एलिमेंट। उनके अवयवों को में उपस्थित अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। पर छोटे अंग्रेजी वर्णमाला छोटे अक्षरों का यूज तभी करेंगे जब उसमें अल्फाबेट होंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं आपसे बोल दूं, जैसे एग्जाम्पल में देखें, पहला मैं बोल दूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो इसको क्या लिखेंगे? इसको ऐसे लिख दीजिएगा, ये इस नाम दे दिए, इसका ये नाम हो गया, ये हो गया आपका ए ई आई ओ यू।
क्या हो गया, ए बराबर मतलब कैपिटल लेटर से नाम दे दिए और स्मॉल लेटर से उसके एलिमेंट, जो एलिमेंट्स क्या आएंगे, स्वर क्या आएंगे, ए ई आई ओ यू, तो उसको हमने ऐसे कॉमा द्वारा पृथक करके लिख दिया। तो ये संकेत तो होता है कि ऐसे करके लिखते हैं, और इसी जो ऐसे लिखे हैं हम, मतलब कॉमा द्वारा इसके एलिमेंट को अलग करके, इसी को हम बोलते हैं रोस्टर रूप। क्या बोलते हैं, रोस्टर रूप या तालिका विधि, रोस्टर रूप या तालिका विधि। इंग्लिश में इसको टेबुलर फॉर्म में बोल देते हैं, कहीं पे लिखा होता है टेबुलर रूप। और भी बोलते हैं इसको सूचीबद्ध भी बोलते हैं, सूचीबद्ध रूप, मतलब सूची तैयार किया गया है ना, सूचीबद्ध रूप। तो इसी तरीकों को हम रोस्टर रूप, तालिका विधि, टेबुलर रूप या सूचीबद्ध रूप भी कहते हैं। इसके बारे में देखेंगे, यही चीज होता है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता दिया कि इसी विधि जो ऐसे लिखे हैं, इसी नोटेशन को रोस्टर रूप भी बोलते हैं। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। जैसे आप दूसरा अगर आपसे बोल दिया जाए कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, इसको मान लीजिए मैं 20 दिखा रहा हूँ। अब देखो इसमें एलिमेंट तो है नहीं, तो यहाँ पे स्मॉल लेटर नहीं आएगा अंग्रेजी वर्णमाला का, क्या आएगा, गिनती लिख दिए 1 2 3 4 और 5 आएगा समझ में। हाँ, तो अभी आपने सेट का सिंबल देख लिया, उस सिंबल को क्या बोलते हैं, कौन सा रूप बोलते हैं, वो भी आपने देखा, रोस्टर रूप, तालिका रूप या टेबुलर फॉर्म की बात करते हैं, तो वही चीज होती है। अब कुछ चीजें जो है हम लोग बचपन से पढ़ते आते थे, लेकिन हमें पता नहीं था, तो एक्चुअल पता नहीं होता था कि एक्चुअल में वो सेट ही है। जैसे यन मतलब क्या पढ़े थे आप लोग, यन मतलब होता है कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्या मतलब वही 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। W मतलब पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। एक सिंबल है, प्रतीक है कि यन मतलब, कहीं आपको यन दिखेगा तो समझिएगा कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय की बात कर रहा है। W दिखेगा तो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्या मतलब कहाँ से 0 1 2 डॉट 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 हो जाएगा, मतलब 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, है ना। उसके बाद Z या इसी को I बोलते हैं, इसका मतलब कि पूर्णांक, क्या पूर्णांक, पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों के समुच्चय में क्या क्या होता है, जैसे ये होता है माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट, मतलब यहाँ से हो जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3, पूरे अंक। पूर्णांक मतलब क्या, पूरे अंक। जैसे आप पेपर स्कूल में देते हैं तो पूर्णांक जो होता है वो कंप्लीट नंबर होता है, 100 नंबर का, तो 100 नंबर का पूर्णांक हो, उसमें से आप प्राप्तांक जो पाते हैं वो जरूरी नहीं कि पूर्णांक हो, कोई 100 में से हो सकता है 88.5 नंबर पा जाता है, कोई 95.6 पा जाता है, कोई 96 पाता है। जो नीचे वाला नंबर होता है वो पूरा पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक मतलब इसको अलग अलग करेंगे तो पूरा अंक, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में। उसके बाद बात करते हैं आर क्या बताता है, या आर से पहले क्यू को देख लेते हैं थोड़ा सा। क्यू क्या होता है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अगर आपको कहीं क्यू लिखा हुआ दिख रहा है तो क्या समझेंगे कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय की बात कर रहा है। परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q के फॉर्म में हो और Q नॉट इक्वल टू 0, P/Q के फॉर्म में Q नॉट इक्वल टू 0, और P और Q कहाँ बिलोंग करना चाहिए, Z या I, मतलब इंटीजर में P और Q क्या होना चाहिए, I होना चाहिए। जैसे मैं अगर बोलूं कि 1/2 3/5 ये सब क्या है, परिमेय संख्या है, पर 1.2 परिमेय संख्या है क्या, 1.2 परिमेय संख्या है क्या। तो आप लोग कहेंगे सर 1.2/1 तो यही है, परिमेय संख्या है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या लिखेंगे, P और Q कहाँ बिलोंग करना चाहिए, पूर्णांक में। तो ये पूर्णांक है क्या, नहीं। तो 1.2 परिमेय संख्या नहीं, लेकिन इसको परिमेय संख्या बनाया जा सकता है। कैसे, डेसिमल को रिप्लेस करके। आप क्या करिए, ये 1.2 दिया है,
नीचे 1 है, 10 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, 10 का नीचे, तो हो जाएगा 12/10, तो कितना हो जाएगा 6/5 ना। तो ये देखो परिमेय संख्या है, दोनों इंटीजर है, 6 और 5 ये परिमेय संख्या है, पर 1.2 परिमेय संख्या नहीं था। आई बात समझ में परिमेय संख्या के बाद। उसके बाद क्यू डैश, क्यू डैश क्या होता है, क्यू अगर परिमेय संख्याओं का समुच्चय तो क्यू डैश क्या है, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब बात होती है कि अपरिमेय संख्या होती क्या है, तो अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको हम p/q के फॉर्म में न लिख पाए, तो अपरिमेय संख्या कहलाती है। या और बोल सकते हो ऐसी संख्याएं जिसका पूर्ण वर्ग संभव न हो, ऐसी संख्याएं जिसका पूर्ण वर्ग संभव न हो क्या कहलाती है, सबके सब अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल √2 पूर्ण वर्ग है क्या, नहीं है, √3 नहीं है, √5, √7, √8, अच्छा √9 अगर आपको दिखेगा तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि 9 का पूर्ण क्या होगा, पूर्ण निकल सकता है, 3 आएगा, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, इसको अपरिमेय संख्या नहीं कंसिडर करेंगे। √11, √10, √11 ये सब क्या है, सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं के साथ साथ दशमलव में अगर जाएंगे, कभी कभी क्या होता है कि दशमलव के बाद अगर संख्याएं रिपीट कर रही हैं, अगर रिपीट करेंगे तो आप वो क्या होगा कि परिमेय संख्या हो जाए, बन सकता है। लेकिन अगर रिपीट नहीं किया, मतलब डिफरेंट नंबर आ रहे हैं और इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो वो सब संख्याएं क्या होंगी, अपरिमेय संख्या। जैसे मान लो आपको दे दिया गया कि 1.333333 डॉट डॉट, तो आप लोग कहोगे सर इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये अपरिमेय संख्या होना चाहिए, पर यह अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो इसको भी हम परिमेय संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे से माना ये, इसको मान लो x बराबर 1.333333 डॉट डॉट डॉट, और दोनों पक्षों में क्या करो, 10 से गुणा कर दो। 10 से गुणा जब करेंगे तो हो जाएगा 10x, यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या है 13.3333 डॉट डॉट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर मान लीजिए फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर क्या है सेकेंड। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर दो, या समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो ये क्या हो जाएगा, करने पर 10 में से 1 जाएगा क्या होगा 9x, इधर 13 में से 1 गया 12, बाकी तो 0 हो जाएगा। तो x बराबर हो गया 12/9, 3 चौक के 12, 3 त्रिक के 9, कितना है 4/3। तो देखो ये परिमेय संख्या बना के नहीं, 4 और 3, 4/3 में आ गया। तो ये था इनफाइनाइट तक जा रहा था, लेकिन संख्या एक ही रिपीट हो रही थी, तो इसको हम परिमेय संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर अगर ऐसा हो, अगर डिफरेंट नंबर आ जाए, जैसे 1.3215752180809 ऐसे डॉट जा रहा है, तो इसको हम क्या है डिफरेंट नंबर मतलब आ रहा है ना दशमलव के बाद, एक ही नंबर बार बार कॉपी नहीं हो रहा है, मतलब एक ही नंबर जो है बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, डिफरेंट नंबर आ रहा है। तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं आपकी, अपरिमेय संख्याएं, याद रखिएगा क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं। तो दशमलव के बाद अगर संख्या रिपीट भी कर रही है, दशमलव के बाद अगर कोई संख्या अनंत तक जा रही है, खत्म नहीं हो रही, पर अगर संख्याएं रिपीट कर रही है तो वो परिमेय संख्या हो सकती है, ये आपके सामने। और दशमलव के बाद अनंत तक जा रही है पर संख्याएं रिपीट नहीं कर रही है, डिफरेंट आ रही है, तो ये क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। आपने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय देख लिया। अब देखते हैं लास्ट आर को क्या बोलते हैं हम, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर जो संख्याएं बनती हैं वो वास्तविक संख्याएं होती है। मतलब वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। सबसे बड़ा सेट यही होता है आर, इसमें सब कुछ आ जाता है। ब्रह्मांड में जितने भी नंबर आप जानते हैं वो सब क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होती है। केवल ऐसी संख्या को छोड़कर जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, जैसे अंडर रूट के अंदर -1, इस टाइप का नंबर जैसे आपको दिख जाए -1, इस तरह की संख्याएं क्या होती है, मतलब माइनस स्क्वायर रूट के अंदर हो और कोई संख्या लिखा होती है, ये वास्तविक संख्या नहीं होती है।
वास्तविक संख्या नहीं होती है, बाकी सब क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। या ऐसे बोल सकते हो, ऐसी संख्याएं जिसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, ऐसी सभी संख्याएं जिसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है वो सब क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, तो ये हम लोग सेट का जो सेट बचपन से पढ़ते आ रहे थे, जैसे एल हो गया, क्यू हो गया, क्यू डैश हो गया, डब्ल्यू हो गया, जेड हो गया, आर हो गया, इन सब के बारे में हम लोग देखें। अब बात करते हैं कि समुच्चय को प्रदर्शित कैसे करते हैं। समुच्चय का निरूपण दो तरह से होता है, एक तो आपको बताई दिए हैं रोस्टर रूप, और दूसरा क्या होता है, समुच्चय निर्माण। तो देखते हैं समुच्चय का निरूपण, इंग्लिश से बोलते हैं इसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ऑफ सेट पहला होता है रोस्टर रूप, रोस्टर रूप या तालिका विधि, जो कि आपको बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। रोस्टर रूप में क्या होता है कि इस विधि में, रोस्टर रूप में होता है कि इस विधि में किसी समुच्चय को, इस विधि में किसी समुच्चय को मझले कोष्ठक के अंदर उसके अवयवों को कॉमा द्वारा पृथक करके लिख देते हैं, तो उसे क्या, कौन सी विधि कहलाती है, रोस्टर विधि कहलाती है। मतलब जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं को रोस्टर रूप में लिखिए। ठीक है, ये काम करना, रोस्टर रूप में लिखिए। तो रोस्टर रूप में लिखने में बताया था क्या करेंगे आप, समुच्चय का नाम मान लीजिए मैं ए से दे देता हूँ, महिला कोष्ठक बनाएंगे, इसके अंदर जो अवयव है, अवयव क्या क्या आएंगे, 2 4 6 2 4 6 8 10, ये होंगे 5, और दो अवयवों के बीच में क्या लगा दीजिए, कॉमा लगा दीजिए, बस यही हो गया रोस्टर रूप, है कि नहीं आसान। तो रोस्टर रूप में समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए उसको, उनके अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर अर्धविराम द्वारा पृथक करके लिख दीजिए, हो जाता है रोस्टर रूप। ठीक है, आएगा समझ रोस्टर रूप में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रोस्टर रूप में आसान है। और अभी आपको ये बताया था मैंने कि नोट करके लिखाया था कि समुच्चय को हमेशा प्रदर्शित हम बड़े अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से करते हैं, और अगर अल्फाबेट ही आ रहे, उसके अवयव भी अल्फाबेट ही आ रहे हैं, अगर उसके अवयव भी अल्फाबेट ही है, ठीक है। पहला रोस्टर रूप हो गया, आया बहुत आसान है, शैली मझले कोष्ठक के अंदर उसके अवयवों को अर्धविराम द्वारा पृथक करके लिख दीजिए, ये होता है रोस्टर रूप। यही मैं आपको संकेत में भी डिस्कस किए थे, जब समुच्चय का संकेत पढ़ रहे थे। तो दूसरा देखिए, दूसरा थोड़ा नया आप लोगों के लिए, इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, इसमें क्या करते हैं कि सेट को ना देखो ऐसे लिखते हैं, इसका सिंबल मैं आपको समझाता हूँ, ए इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे यक्स, यक्स क्या है, यक्स इस सेट ए का क्या है, कोई अवयव है, तो यक्स, उसके बाद ये सिंबल लगाएंगे, इसको बोलते हैं हम क्या, सच दैट, क्या पढ़ेंगे इसको, सच दैट, ए इक्वल टू यक्स सच दैट, यक्स सच बना देता था, यक्स सच दैट, यक्स आपको पता है क्या कि इस सेट का अवयव है, लेकिन वो यक्स है क्या, अवयव तो है, लेकिन अवयव कौन सा है, तो आप उसके बाद उसकी क्या लिखेंगे, उसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब इसको क्या बोलेंगे, गुण, किसका, जो आपको स्टेटमेंट दिया होगा या जो रोस्टर रूप में दिया होगा, तो उसको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना होगा, तो उनके में उनके गुणों को छाटिए आप, जो गुण उनको मिल जाए वही गुण आपको यहाँ पे दिखाने हैं, मतलब प्रॉपर्टीज को लिखने हैं। और एक थोड़ा सा क्यों थोड़ा बच्चों को कठिन लगता है, क्योंकि यहाँ पे गुण को देखना होता है जो कि लोग देख नहीं पाते, किसी भी इंसान के गुणों को देखना इतना आसान नहीं होता है, तो सेम ये चीज यहाँ पर भी है। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, देखो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा ए इक्वल टू
रोस्टर रूप में दिया होगा। जब भी आपको समुच्चय निर्माण लिखना होगा तो 95% केस में मान के चलेगा क्वेश्चन आपको रोस्टर रूप में दिया होगा, उसको समुच्चय निर्माण में करना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि a इक्वल टू 95 क्या अप्रॉक्स 100% मान के चलिए, जो आपको वही देगा रोस्टर रूप से। फिर आपको समुच्चय निर्माण लिखना होगा। तो मैंने लिख दिया 2 4 6 8 10, ठीक है, 2 4 6 8 10। अब इसको आपको समुच्चय निर्माण लिखना है, किसमें? समुच्चय निर्माण, समुच्चय निर्माण में। तो क्या बताया था मैंने कहा a को ऐसे लिखेंगे, यहाँ लगाएंगे ब्रैकेट x सच दैट। यहाँ तक तो आपको चलना ही चलना है हर क्वेश्चन में। इसके बाद अब यहाँ पे लिखना है कि x है क्या, तो x बराबर, अब x को ग्रुप लिखना है तो x प्रॉपर्टीज का यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज आपको देख के समझ में आ रहा है। हाँ, आप बोलेंगे यहाँ समझ में आ रहा है क्या, कि यहाँ पे देखो ये है 2 गुणे 1, ये है 2 गुणे 2, ये क्या है 2 गुणे 3, ये क्या है 2 गुणे 4, ये क्या है 2 गुणे 5, है कि नहीं? तो सब क्या है 2 के मल्टीपल है, मतलब 2 के गुणज है। तो हम इसको ऐसे लिख दे क्या, 2 तो हर जगह है और ये 1 2 3 4 5 चेंज हो रहा है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 2n। और अब जैसे अब किसी से आप मिलने गए, ठीक है, वो आपको किसी थर्ड पर्सन से मिला हुआ, मतलब अपने साथ किसी को बुलाया आपने मिलने के लिए और किसी को अपने साथ लेकर आया, तो आप क्या करेंगे, अपने दोस्तों को, अपने दोस्त को जानते हैं, लेकिन जो तीसरा बंदा है उसको कैसे पहचानेंगे? आप बहुत परेशान रहेंगे उसको जानने के लिए। तो दूसरा बंदा जो होगा उसका इंट्रोडक्शन आपको कराएगा। तो सेम यही चीज यहाँ पर भी है। यक्स तो था, यक्स 2 को जानता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ यन भी आ रहा है, तो यन के लिए वो परेशान हो गया कि यन है क्या, यन है क्या, यन है क्या। तो आपने क्या कहा कि उनके भैया बता रहे हैं यन क्या है, तो आपने बताया कि यन जो है क्या हो रहा है 1 2 3 4 5, मतलब यन कहाँ रह रहा है? नेचुरल नंबर में। अभी पढ़े थे यन प्राकृतिक संख्या, और इसको क्या पढ़ते हैं? बिलोंग। क्या पढ़ते हैं? बिलोंग। यन बिलोंग टू। बिलोंग मतलब जैसे आप कहीं बाहर जाते हैं, किसी बड़े कॉलेज में पढ़ने गए, कहीं बाहर घूमने गए, कोई नया बंदा आपसे मिलता है तो आपसे पूछता है भैया कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आप क्या बताते हैं कि हम वाराणसी से, फला गांव से बिलोंग करते हैं, चाहे जहाँ भी जो भी स्टेट आपका है, जो भी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी रहते हैं, आप वो बताते हैं कि वहां से बिलोंग करते हैं। तो सेम वही चीज है, यन कहाँ बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर में। और नेचुरल नंबर बहुत बड़ा है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, और उस नेचुरल नंबर में भी इस एन की कोई लिमिट होगी कि कहाँ से कहाँ तक है। तो देखो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से 5 तक। अब नेचुरल नंबर आपने लिखा है तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होता है, तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप एंडिंग पॉइंट लिखिए। एंडिंग पॉइंट कहाँ तक जा रहा है? 5 तक। तो आप क्या दिखाएंगे? n लेस देन इक्वल टू 5, ये हुआ कंप्लीट। n लेस देन इक्वल टू 5 मतलब क्या कि n का मान 5 या 5 से छोटा क्या होना चाहिए? प्राकृतिक संख्या। तो 1 रखेंगे 2 1 कम 2, 2 रखे 2 4, 3 रखा 6, 4 रखा 8, 5 रखा 10। तो ये बन गया क्या आपका? समुच्चय निर्माण रूप में। तो अभी आपने समुच्चय निर्माण विधि देखा, उसमें एक एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल मैं आपको और दिखाता हूँ। एग्जाम्पल 2 देखिए। मान लीजिए बी सेट कोई है, आपको ऐसे दिया है 3 6 9 12 15, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। इसको आपको समुच्चय निर्माण में लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे? किसमें लिखना है? लिख दीजिएगा यहाँ पर समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि में क्या लिखेंगे आप? b इक्वल टू यक्स सच दैट, यहाँ तक जाना है। अब यक्स बराबर इसकी प्रॉपर्टी लिखनी है, तो प्रॉपर्टी देखो क्या है यहाँ पे 3 1 कम 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। मतलब 3 1 कम 3, 3 9 6, 3 3 9, 3 6 12, 3 6 15, 3 6 18। 3 हर जगह है तो 3 को लिख दीजिए, है ना। 3 के बाद उसके बाद जो नंबर तो चेंज 1 2 3 4 5 6 का वाला चेंज हो जाए, तो इसको यन दिखाइए। और यन क्या है? यन कहाँ बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर में कहाँ से कहाँ तक? स्टार्ट 1 से होता है, कहाँ तक जाना है? उसे 6 तक जाना है, तो लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। या इसको ये भी लिख सकते हो, यन लेस देन 7 भी लिख सकते हो। अगर इक्वल टू का साइन लगाओगे तो 6 तक ले जाना पड़ेगा, अगर इक्वल टू का साइन आप नहीं लगाएंगे तो 7 तक ले जाएंगे। 7 से छोटा कहाँ तक? प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6, और यहाँ 6 के बराबर है, 6 से छोटा तो 1 2 3 4 5 6 भी आएगा, तो दोनों चीज हो सकता है, ठीक है। आएगा समझ में? तो ये था आज का समुच्चय का पहला लेक्चर हमारा, जिसमें थोड़ा समुच्चय के इंट्रोडक्शन दिए और समुच्चय को प्रदर्शित कैसे करते हैं, समुच्चय
का निरूपण क्या विधि से होता है हम लोग देखें। इसके बाद फर्स्ट एक्सरसाइज जो है आप लोगों का, इस पर आप लगा सकते हैं, कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर और थोड़ा अच्छे क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पर आगे चलेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।